हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। पीएच का क्या रोल प्ले होता है अल्फा एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पीएच का वैल्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं। पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। पीएच का वैल्यू 7 से अगर कम है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक। और पीएच का वैल्यू अगर मोर देन 7 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो पीएच के बेसिस के पीएच को अगर हम स्टैंडर्ड मान लें तो हम लोग नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बता सकते हैं, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड that how does the value of pH affect on the structure determination of alpha amino acid। pH के वैल्यू को बदलने से अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ जान लें कि अगर pH का वैल्यू लेस देन 7 हो, pH का वैल्यू अगर लेस देन 7 तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन अगर हो तो अल्फा एमिनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, केट आयोनिक फॉर्म। कैसे ये केटायनिक फॉर्म बनेगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अल्फा एमिनो एसिड का डाइपोलर या ज्यूटर आयन फॉर्म को मेंशन करो। एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन को कंसीडर करना है। यहाँ पर सिंपल H+ भी कंसीडर कर सकते थे। अब इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोनियम आयन से एक हाइड्रोजन को गेन करेगा और इस प्रकार से RCH और NH3+। तो यहाँ अल्फा एमिनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैटायोनिक फॉर्म। इसी प्रकार से अगर पीएच का वैल्यू मोर देन 7 तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक, और अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्ट करेगा एनायनिक फॉर्म में। तो पहले डाइपोलर फॉर्म को मेंशन करो। डाइपोलर फॉर्म को मेंशन करने के बाद बेसिक मतलब इसको OH- से इंटरेक्ट कराना है, क्योंकि सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये OH- NH3 से एक H को लेके वाटर बनाएगा और ये बनेगा RCH3 NH2, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, एन आयोनिक फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है
कि अगर सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो अल्फा अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है कैटायनिक फॉर्म में, और अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है तो अल्फा अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है एनायनिक फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है, डाइपोलर फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म। इन सभी के बीच में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले बीच में डाइपोलर फॉर्म को मेंशन करना, ये डाइपोलर फॉर्म को मेंशन किया, अल्फा अमीनो एसिड का डाइपोलर फॉर्म। रिवर्सिबल साइन दो, रिवर्सिबल साइन देने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन में OH माइनस और बैकवर्ड में H प्लस। तो यहाँ उसी तरीके से फॉरवर्ड में OH माइनस, बैकवर्ड में H प्लस। तो जैसे ही ये अल्फा अमीनो एसिड जो डाइपोलर फॉर्म में है OH माइनस के साथ इंटरेक्ट कराने पर ये RCH COO माइनस और OH माइनस NH3 से एक हाइड्रोजन को लेके क्या बनाएगा, वाटर, और इस प्रकार से यहाँ NH3 की जगह में NH2 और ए वाटर मॉलिक्यूल को भी दिखा दिए। तो ये कौन सा फॉर्म में है, एनायोनिक फॉर्म एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म। इस तरफ अगर ये एनायनिक फॉर्म है तो ये कैटायनिक फॉर्म होगा, यहाँ पर RCH COOH और नीचे NH3 प्लस OH माइनस के साथ, तो ये बना। अब यहाँ पर ये अगर H प्लस के साथ किया तो COO माइनस H प्लस को लेके COOH और नीचे NH3 नाइट्रोजन पर प्लस। नाइट्रोजन पर प्लस इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 3। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, बैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग शो करते हैं। तो दिस इज कैटायनिक फॉर्म। तो यही कंसेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। सिंपल लाइन में अगर इसको दिमाग में सेट कर ले कि एसिडिक मीडियम में अल्फा अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिक मीडियम में अल्फा अमीनो एसिड एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और डाइपोलर और ड्यूटेराइल फॉर्म के साथ कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म के बीच में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब सॉल्यूशन एसिडिक का मतलब पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से कम, और बेसिक का मतलब पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा। तो मीडियम को तो पीएच वैल्यू से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जब भी ये नोट लिखने के लिए आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा amino acid. I hope that this topic is almost clear to all of you. अब इसी में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक जो हम लोग अभी करेंगे, वो सेकंड टॉपिक क्या है,
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल कंसेप्ट इसमें अप्लाई करें और ये जो अरेंजमेंट है इसको शो कर देना। क्या शो करोगे कि डाइपोलर आयन अल्फा अमीनो एसिड का कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सेटअप होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, और इस तरीके से शो कर दोगे। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैटायनिक फॉर्म कहाँ माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ। और अनायनिक फॉर्म कहाँ माइग्रेट करेगा? एनोड की तरफ। और ये चलते रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है एट a fixed pH, फिक्स्ड pH आयन का माइग्रेशन स्टॉप हो जाता है, और ये वो स्टेट है जिसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिनोट करते हैं Pi से, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जिस समय pH का वैल्यू एक फिक्स्ड स्टेट में होता है और कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल, और कोई भी आयन माइग्रेट नहीं करेगा टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी माइग्रेशन ऑफ आयन क्या होगा? स्टॉप। इस वैल्यू को हम लोग Pi के टर्म में शो करते हैं, और Pi को हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH वैल्यू है जिस समय कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म अल्फा अमीनो एसिड का सेम कंसंट्रेशन में आता है और आयन का माइग्रेशन टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड स्टॉप हो जाता है। और इस पर्टिकुलर pH वैल्यू को जिस समय आयंस का माइग्रेशन स्टॉप हो जाए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, और इसे Pi से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसी में एक टॉपिक और है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, मेथड है, जिसका यूज करके मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को सेपरेट किया जा सकता है। और ये पॉसिबल तब होगा जब मीडियम का pH वैल्यू दिया हुआ रहे और अल्फा अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ रहे। अब इसको ध्यान से समझो कि जब pH का वैल्यू Pi के बराबर होगा तो इस समय कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा और अल्फा अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। pH का वैल्यू Pi से ज्यादा, pH का वैल्यू Pi से ज्यादा
एबव वैल्यू है, तो इस समय एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अल्फा अमीनो एसिड, और अगर एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट किया तो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड। और पीएच अगर लेस देन पीआई है, यानी पीएच का वैल्यू कम का मतलब ये कौन सा फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और माइग्रेट करेगा किधर, कैथोड की तरफ। इस प्रकार से हम बड़ा ही आसानी से मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जिनका पीएच वैल्यू और पीआई वैल्यू मीडियम का, पीएच वैल्यू मीडियम का और पीआई वैल्यू सारे अल्फा अमीनो एसिड का अगर दिया हुआ हो तो बहुत आसान तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो अल्फा अमीनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम हो जाए तो डाइपोलर, पीएच ज़्यादा हो जाए पीआई से एनायनिक, पीएच कम हो जाए पीआई से कैटायनिक, और एनायनिक का मतलब एनोड की तरफ, कैटायनिक का मतलब कैथोड की तरफ, और जो डाइपोलर है वो एक जगह में क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा, न कैथोड की तरफ जाएगा और न एनोड की तरफ। और इस टेक्निक का यूज करके हम लोग मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and also by using the data of pH of the medium and pI value of different alpha amino acid। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर सेशन है इसी में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, और इसी पॉइंट को सम करके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे different methods of preparation of alpha amino acid. Till then, thank you and goodbye.